नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी अध्यापिका किरण। तो आज हम कक्षा 7 का पहला पाठ करेंगे भारत के कोने कोने से। यह एक कविता है और इसको डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है। तो कविता शुरू करने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन हिंदी भाषा के बहुत प्रसिद्ध कवि और लेखक हुए हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में 27 नवंबर 1907 को हुआ और मृत्यु 18 जनवरी 2003 को मुंबई में हुई। भारतीय फिल्म उद्योग के सुप्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन इनके सुपुत्र हैं। भारत के कोने कोने से कविता में कवि ने भारत की अखंडता और एकता के बारे में बच्चों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। भारत के कोने कोने से। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। हम गिरी की ऊंचाई लाए, हम सागर की गहराई, हम पूरब से आए लाए प्रातः किरण की अरुणाई। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ कविता भारत के कोने कोने में से ली गई हैं, जो कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। इस कविता में कवि ने भारत की एकता और अखंडता का वर्णन किया है। तो भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं। तो इससे पहले व्याख्या करने से पहले, इसके अर्थ करने से पहले हम शब्दों के अर्थ देख लें। जो थोड़े से मुश्किल शब्द हैं उनके अर्थ हम देख लेते हैं। उमंगों का अर्थ होता है उत्साह, जोश। आशाओं का अर्थ होता है उम्मीदें, संदेशा, समाचार या फिर सूचनाएं। गिरी का अर्थ होता है पर्वत या फिर पहाड़। सागर का अर्थ होता है समुद्र। गहराई का अर्थ होता है गहरापन। पूरब, पूर्व दिशा। प्रातः किरण, सुबह की रोशनी या फिर सुबह की किरणें। अरुणाई का अर्थ होता है लालिमा। अरुण से बना है अरुणाई। अरुण का अर्थ होता है लाल और अरुणाई का अर्थ होता है लालिमा। तो इसकी व्याख्या क्या होगी? भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। कवि बच्चों के माध्यम से कहता है कि हम सब बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं। हम नई उमंगों और आशाओं का संदेश लेकर आए हैं, अर्थात हम आगे बढ़ने के लिए पक्के इरादों के साथ आए हैं। हमने संकल्प लिया है आगे बढ़ने का। हम गिरी की ऊंचाई लाए, हम सागर की गहराई, हम पूरब से आए लाए प्रातः किरण की अरुणाई। कि हम पर्वत की ऊंचाई और समुद्र की गहराई लेकर आए हैं, अर्थात हम ऊंचे और गहरे विचारों से भरे हुए हैं। हम पूरब से आए लाए प्रातः किरण की अरुणाई। हम भारत की पूर्व दिशा से आए हैं और अपने साथ सुबह की किरणों की लालिमा लेकर आए हैं, अर्थात हम अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, जोश और उमंगें, उम्मीदें लेकर आए हैं। विशेष कथन क्या होगा? भाषा सरल है। कवि ने बच्चों को देश की उन्नति का प्रेरक कहा है। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। हम पश्चिम से आए लाए आग राग राजस्थानी, हम लाए हैं गंग जमुन के संगम का निर्मल पानी। तो सबसे पहले हम अर्थ देख लेते हैं। पश्चिम मतलब पश्चिम दिशा, आग राग जोश और प्रेम, राजस्थानी राजस्थानी, गंग जमुन गंगा और यमुना नदियाँ, संगम का अर्थ होता है मेल, निर्मल का अर्थ होता है साफ। तो व्याख्या इसकी क्या होगी? कवि बच्चों के माध्यम से कहता है कि हम सब बच्चे भारत की पश्चिम दिशा के प्रदेशों से आए हैं। आग राग राजस्थानी, लाए आग राग राजस्थानी, हम अपने साथ राजस्थानी जोश और खुशियों से भरे हुए गीत लेकर आए हैं।
हम लाए हैं गंग जमुन के संगम का निर्मल पानी, और हम अपने साथ गंगा यमुना पवित्र नदियों के मेल का साफ और निर्मल पानी लेकर आए हैं। अर्थात हम बच्चे भारत के पश्चिमी राज्यों से आए हैं। हमारे अंदर आगे बढ़ने का उत्साह और उम्मीदें हैं। हम भारत के कोने कोने से आए हैं। विशेष कथन क्या होगा? कवि ने बच्चों के उत्साह को बहुत ही सुंदरता से दर्शाया है। भाषा सरल और सहज है। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। कल आने वाली दुनिया में हम कुछ कर दिखलाएंगे, भारत के ऊंचे माथे को ऊंचा और उठाएंगे। भारत के कोने कोने से हम सब बच्चे आए हैं, नई उमंगों आशाओं का हम संदेशा लाए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम अर्थ देखते हैं। दुनिया का अर्थ है संसार या विश्व, और ऊंचा माथा भारत को और ऊंचाई पर लेके जाने का भाव है इसमें। कवि इसमें क्या कहता है? कवि बच्चों के माध्यम से कहता है कि हम भारत के बच्चे आने वाले समय में, कल आने वाली दुनिया में हम कुछ कर दिखलाएंगे, कि हम भारत के बच्चे आने वाले समय में कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, जिससे भारत का नाम पूरे विश्व में और ऊंचा हो जाएगा। भारत के ऊंचे माथे को ऊंचा और उठाएंगे, जिससे हम ऐसे काम करेंगे जिससे भारत का भारत को विश्व में और भी ऊंचा उठाएंगे। अर्थात हम भारत के बच्चे भविष्य में अपने देश को दुनिया में और भी ऊंचा उठाने के लिए काम करेंगे। हम सारे बच्चे भारत के कोने कोने से आए हैं और अपने साथ जोश, उत्साह, नई उमंगें और उम्मीदों का समाचार लेकर आए हैं। विशेष कथन क्या होगा? कवि ने बच्चों के माध्यम से भारत की एकता और अखंडता को दिखाया है। भाषा बहुत ही सरल और भावपूर्ण है, और कवि ने इसमें बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेरित किया है। उम्मीद करती हूँ आपको भारत के कोने कोने से कविता के अर्थ अच्छे से समझ आए होंगे। आपने इसको पढ़कर अभ्यास करना है और इस कविता को याद भी करना है, और इसके अर्थ भी आपको आने चाहिए। तो आप मेरे चैनल हिंदी कोश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको इस कविता के अर्थ कैसे लगे और आप और किसके बारे में वीडियो देखना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया।